everybody, a very good afternoon to all of you. Kaisan ba? You know what? I'm loving Kaisan ba of late. क्या मैं आप सब लोगों को दिख रही हूँ? प्रेजेंट मैम क्या प्रेजेंट टीचर है या नहीं? जल्दी जल्दी से मुझे बता देंगे. Am I live? Am I audible? कहाँ हो आप? मैं यही हूँ यार. I'm here only. How are you guys? What are you guys doing? हाँ, okay. चलिए फटाफट से क्या हाल चाल है? I am super energetic. निमन बा, निमन क्या होता है? नमस्ते मैम, नमस्ते जी, क्या हाल चाल है? फटाफट से देखते हैं. आ जाओ भाई. आज की क्लास मेरी 2 बजे वाली बहुत अमेजिंग हुई थी, फैंटाबुलस हुई थी, बहुत मजेदार थी. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का जो टॉपिक है वो और भी ज्यादा जबरन है. क्या होता है जबरन? दिखाते हैं आपको. टॉपिक का नाम है सिंथेसिस. क्या नाम है? बोलेंगे एक बार, जोर से बोलो. सिंथेसिस. शुरुआत करने से पहले बता देते हैं आपको कुछ बातें. तो ऐसा है कि मेरा नाम निधि अरोरा है, जो स्टूडेंट्स मुझे पहली बार देख रहे हैं, ठीक है. दूसरी बात, आप लोगों को हैंडआउट्स 3 तरीके से मिलते हैं. एक मेरी लाइव क्लास में, मैं क्लास के बाद लास्ट में सेंड करती हूँ, ठीक है. दूसरा, क्लास के रिकॉर्डेड फोल्डर में भी आपको कभी भी आप देखोगे क्लास के बाद मिल जाएगा. जो रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं उनके लिए मेरा मैसेज है. तीसरा, टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है. ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ऑफिशियल, सिर्फ एक्सक्लूसिवली पीडीएफ्स के लिए, और आप अपने कोई भी डाउट को शेयर करना चाहते हैं उन सभी के लिए, ठीक है. क्या नाम है? बीपीएससी. ये रहा हमारा ग्रुप, ठीक है. 444 मेंबर्स हैं इस क्लास में. मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ. 1 सेकंड का टाइम दो भाई मुझे. क्या टेलीग्राम ग्रुप सबको मिल गया? मैंने टैग कर दिया, पिन कर दिया है आप लोगों के ग्रुप में. यहाँ देखिए, आज का मैं हैंडआउट शेयर कर चुकी हूँ, ठीक है. अभी भी भेज देती हूँ अगर आप चाहते हो लाइव क्लास में. तो आपके टेलीग्राम ग्रुप में आ चुका है आज का हैंडआउट. ये वीडियो देखी थी तुम लोगों ने मेरी, प्यारे बच्चों? कितनी प्यारी गांव की फोटो भेजी यार तुम लोगों ने. ये वीडियो देखी थी तुम लोगों ने? नहीं देखी थी तो इसको देख लेना, ठीक है. पता चलेगा कि हमने बिहार में क्या बवाल मचाया है, ठीक है. देख लेना इसे, ऑडियो वगैरह के साथ देखना, और कमेंट वगैरह भी कर दिया करो. मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, जैसे तुम्हारी तारीफ बार बार करने से तुम्हें मिलता होगा. एनीवे, वापस से आ जाओ. ये हैंडआउट शेयर कर देती हूँ पहले तो मैं, ठीक है. सॉरी, ठीक है. यहाँ कर दिया, डाउनलोड कर देते हैं. पहले भी ले लो हैंडआउट, लास्ट में भी दे देंगे, जैसे भी आप लोगों को चाहिए होगा, ठीक है. चलिए, शुरुआत करने से पहले बताना चाहूंगी, हैंडआउट के बारे में बता दिया, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है. हैंडआउट पिन कर देते हैं जस्ट इन केस आपको रेफरेंस चाहिए. और क्लॉजेस, कल हमने बात करी थी, उसकी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद से करी थी कि नहीं करी थी? क्योंकि 2 दिन तो क्लॉजेस मैंने ही आपको पढ़ाए, क्वेश्चंस भी करवाए दोनों दिन, ठीक है. आज मैं आपको सिंथेसिस एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगी, ठीक है. मैम नहीं हो रहा है मतलब समझ नहीं आया मुझे, क्लॉजेस के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं कि हम लोग? जल्दी बताओ. की थी ज्योति मिश्रा, ठीक है. बाकी लोग बताएंगे, जल्दी बताएंगे. सिंटैक्स नहीं है, सिंथेसिस है, सिंथेसिस है. क्या मैं नया टॉपिक शुरू करूं और प्रैक्टिस करवाएं? ठीक है, चलो और प्रैक्टिस करवा देते हैं, और प्रैक्टिस करवा देते हैं क्लॉजेस की. यही पढ़े हैं क्लॉजेस की भी, जो हमारे हैंडआउट है, तो हम करवा सकते हैं. उसके बाद नया टॉपिक शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी आज पहली क्लास हो? बताइए एक बार. किसी की भी पहली क्लास हो, क्योंकि उन्हें तो समझ में नहीं आएंगे फिर पहले के 10-15 मिनट, ठीक है. बाद के ही आ पाएंगे. जल्दी बताइए, ऐसा है कोई स्टूडेंट जिसकी पहली क्लास है आज मेरे साथ? मैगी को फिर समझ में नहीं आएगा अगर पहली क्लास है. प्रियंका प्रजापत, आर यू ऑल्सो अटेंडिंग आवर लाइव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? ओके, मैं दुर्गेश कुमार जी भी, ठीक है. सो लेट्स डू वन थिंग. अभी जो शुरुआत के आधा पौना घंटा है, ठीक है,
ये हम नए टॉपिक को दे देते हैं, सिंथेसिस को हमारे। उसके बाद स्टूडेंट्स जो आज पहली बार आए उन्हें बोलेंगे कि आप पहले की 2 क्लासेस देखिए, उसके बाद लास्ट के 10 मिनट देख लेना, ठीक है। इससे क्या होगा, स्टूडेंट को पहली बार आते हुए ये नहीं लगेगा कि अरे मैम क्या पढ़ा रहे हो या मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। कोई झूठ नहीं बोलेगा। देखो सच में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, जैसे अतुल्य सुमन। मैंने ये नहीं बोला फर्स्ट टाइम लाइव जुड़े हो या नहीं, मुझे पहले मेरी क्लासेस देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर पहली बार मुझे मेरी क्लास में देख रहे हो, इस क्लास में, तो आपको फिर नया टॉपिक ही पढ़ाते हैं, ठीक है। स्वीति जी, इफ यू डोंट माइंड, हम थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देते हैं ताकि बाकी सारे स्टूडेंट सफर ना करें, जो नए आए हैं पहली बार में। लास्ट के 10-15 मिनट प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। मैं आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करूंगी एंड इट इज माय प्रॉमिस टू यू। कैन वी गाइस अग्री ऑन दिस? प्लीज थम्स अप दे दीजिए। रजिया झूठ बोल रही है, रजिया वेरी बैड, झूठ नहीं बोलना है। क्या सब कोई अग्री करते हैं इस बात से? देखो वैभव सेज इट्स हिज फर्स्ट क्लास, मैं भी न्यू हूँ उसमें था प्यार नहीं करती हैं आप, अच्छा जी। सबको अटेंशन चाहिए, कीर्ति देवी की फर्स्ट क्लास है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। अब देखो, सिंथेसिस केमिस्ट्री में पहली बार पढ़ा था, केमिकल सिंथेसिस होती थी, 2 सब्सटेंस या कंपाउंड एक साथ जुड़ते थे, फिर उससे एक नया कंपाउंड बनता था, जैसे कि H2 plus NO2 is equals to gives HNO3। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम 2 और 2 लगा देते थे, ठीक है। यहाँ पे भी 2 लगा दिया, तो 2 3 6, यहाँ 2 2 4, और यहाँ पे फिर O2 भी लगा देते थे 5 6, तो ऐसे हो जाता था। 2N हो गए, 2H हो गए, ठीक है। और H2 में 2 नहीं लगाते थे, ये रहा H2 plus O2 plus 2NO2 gives 2HNO3। ये क्या होता है, LHS is equals to RHS, बैलेंस करते थे इक्वेशन, ठीक है। इसको हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से मिलकर बना नाइट्रिक एसिड। कैसे बना, क्या है, ये सिंथेसिस कहलाता है, किन कंपाउंड से मिलकर के बना, ठीक है। मैंने पहली बार ये टर्म ऐसे पढ़ी थी, पर अंग्रेजी की सिंथेसिस थोड़ा सा अलग है, ठीक है। मैं भी न्यू हूं, हमें थोड़ा ज्यादा प्यार कीजिए। कितने बदतमीज स्टूडेंट्स यार तुम लोग, मतलब अटेंशन के लिए करते हो। मैं सारे स्टूडेंट्स को यार कब ऐसा किया तुम्हारे साथ कि तुम्हें गलत ट्रीटमेंट दिया या फिर तुम्हें कम अटेंशन दी? सारे स्टूडेंट्स को भाग भाग के अटेंशन देती हूँ। मेरी लाइफ में तुम ही तो हो यार, एक तुम ही तो स्टूडेंट्स हो जिनके साथ इतना अपनापन फील होता है फैमिली के साथ, तो तुम्हें घर परिवार का हिस्सा मानती हूँ। घर परिवार वालों को अटेंशन देने लेने की आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप मिल जाती है। तुम्हें पता है तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई और है नहीं, ठीक है। चलिए, थैंक यू स्वीति, आई एम ग्लैड। अब देखिए, जल्दी जल्दी से, सिंथेसिस अंग्रेजी का क्या है? एक सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर बताओ, जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें बता देते हैं। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर मैं हर क्लास में पूछती हूँ, हर एक टॉपिक यहीं से शुरू होता है, ठीक है। सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? कई सनबा, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, ठीक है। सो सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा ग्रामर का पहला टॉपिक सेंटेंसेस होता है, जिसमें हम अलग अलग प्रकार के वाक्य जानते हैं, ठीक है। उनमें एक टाइप था जिसे हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, एक होता है जो ऐसे लगता है। कंपाउंड सेंटेंस एक होता है जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज लगता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लगता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज लगता है, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। सिंथेसिस का काम बेसिकली ये होता है बेटा, ये क्लॉजेस कहां से आ गए, हाँ, इंग्लिश ग्रामर में देखो, सिंथेसिस का काम होता है, हम कंबाइन करते हैं मल्टीपल सेंटेंसेस को या वाक्यांशों को, फ्रेजेस को, ताकि हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकें, ठीक है। जैसे जैसे मैंने बोला रश्मि, अभी सिर्फ बिल्ड कर रही हूं स्टोरी, ठीक है। रश्मि लाइक्स स्वीट्स, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, नूर लाइक्स स्पाइसेस या स्पाइसी फूड।
Raz likes both sweet and spicy food. ठीक है, अब इसको मुझे एक बनाना है, मैं सिंथेसाइज करके एक बनाऊंगी। मैं कहूंगी रश्मि likes sweets but Noor likes spicy food. However, या however बिना कॉमा के भी लगा सकती हूं मैं, ऐसे। However, Raz likes both of them. ठीक है, हमने क्या करा, मैंने कुछ कंजंक्शन लगाए और तीनों सेंटेंसेस को एक बना दिया। मैं ये भी लिख सकती थी अगर मुझे सिर्फ इन दोनों को कंबाइन करना होता कि रश्मि likes sweets but या whereas या while Noor hates it या Noor doesn't like it। क्या कहना चाह रही हूं मैं, कहने का तरीका बदल दिया कि उसे कुछ और पसंद है, इसका मतलब उसे स्वीट्स पसंद नहीं है। समझ गए? जल्दी जल्दी बताओ क्या हो गया भाई। साहिल, व्हाट्स हैपनिंग? क्या चाहते हो, फर्स्ट क्लास के बच्चों की तरह तुम्हें पकड़ पकड़ के डांटूं? ये चाहते हो? इतने प्यारे प्यारे तुम्हारे नाम के सेंटेंसेस क्यों बनाती हूँ? मैं पीटर लेकर आ सकती थी, मैं सैम लेकर आ सकती थी, मैं सूजन लेकर आ सकती थी। मैं क्यों ये नॉर्थ इंडियन नाम चुन रही हूँ? ताकि तुम सबका ध्यान यहाँ बटे, है ना? पता है ना तुम्हें क्या ये क्यों होता है? तुम्हें भी क्लास में ऐसे ही करना है ताकि तुम्हारा ध्यान यहाँ रहे, ना कि आपस के कमेंट्स में। चलिए प्रियंका गुप्ता, लेट्स नॉट क्रिएट फस, ओके? तो कहने का तात्पर्य ये है कि अलग अलग सेंटेंसेस को एक बनाना और उसे थोड़ा जटिल बनाना। साधारण चीजें अच्छी नहीं लग रही है, हमें थोड़ा जटिल बनाना है। ठीक है, वेयरएज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं राज जी, समझ गए? तो कुछ ऐसे वाक्य की लिख भी दिया और मीनिंग भी ना बदले। तो मल्टीपल सेंटेंसेस को कंबाइन करने का, फ्रेजेस को कंबाइन करने का और ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने का। ठीक है, जो रिजल्टिंग सेंटेंस होगा वो क्या कंटेन करेगा, उसका सेम मीनिंग होगा जैसे ओरिजिनल सेंटेंसेस का या फ्रेजेस का होता है, लेकिन ज्यादा कंसाइज और कोहेसिव स्ट्रक्चर होता है। जो रिजल्टिंग सेंटेंस है उसका मीनिंग सेम है, मतलब कान को ऐसे नहीं पकड़ने का, ऐसे पकड़ लेना घुमा के, घुमावदार, पर मीनिंग सेम है। जो ओरिजिनल सेंटेंस है उसी की तरह मीनिंग होगा या फ्रेज की तरह मीनिंग होगा, लेकिन ज्यादा कोहेसिव, मतलब ज्यादा फ्लुएंट होगा, वो एक ही सार में मिल रहा होगा। तो कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा देती हूँ मैं। ठीक है, चलिए यहां तक किस किस को समझ में आया? जैसे अगर मैं बोलूं बेटा, देखो अगर मैं बोलूं इफ यू स्टडी हार्ड, यू विल पास। ठीक है, पर मैं इसको ये भी तो बोल सकती थी, यू विल स्टडी, इफ यू स्टडी हार्ड को इफ यू डोंट स्टडी, तो इसका परिणाम चेंज हो जाएगा, यू विल फेल। ठीक है, या यू शैल पास अनलेस, ये ऐसे लिख सकते हैं,
ऐसे लिख सकती थी मैं, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। अनलेस मतलब होता है जब तक नहीं करोगे हार्ड वर्क, फेल हो जाओगे। ठीक है, ये तरीके हैं कहने के। हार्ड वर्क करते हो पास हो गए, हार्ड वर्क नहीं करते हो फेल हो जाओगे। अभिषेक जी कह रहे हैं डिस्पाइट स्टडिंग हार्ड ही गॉट फेल, मतलब पढ़ने के बावजूद भी फेल हो गया। ये भी एक एग्जाम्पल होता है, बट रियल लाइफ में हम इसको नहीं फॉलो करते हैं। ठीक है, क्योंकि बैठे बैठे तो वैसे भी पास नहीं हो रहे, तो इससे बढ़िया पढ़कर ही हो जाए, रिग्रेट तो नहीं होगा कि पढ़े नहीं, अपनी तरफ से मेहनत नहीं करी, है ना। चलो एग्जाम्पल देखो, सबसे पहला देखो, एक ओरिजिनल सेंटेंस है, कह रहा है जॉन इज अ डॉक्टर, जॉन एक डॉक्टर है, ही वर्क्स एट द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में काम करता है, जॉन के बारे में ही बात है। तो पहला वाक्य दूसरा वाक्य, इसको मैं सिंथेसाइज करके बोलूंगी, जॉन, कौन जॉन, अरे वही हु वर्क्स एट द हॉस्पिटल, इस लाइन को पहले लिख दिया, वही जॉन जो हॉस्पिटल में काम करता है वो एक डॉक्टर है, इज अ डॉक्टर, एक ही सेंटेंस में पूरा कर दिया। बट समटाइम्स स्मार्ट वर्क इज मोर बेटर नहीं होता, बेटर होता है सुषमा, ठीक है, than hard work. Smart work any day is better than hard work, but a combination of smart work and hard work kills everything, ठीक है, or destroys everything and everybody, because a combination of smart work and hard work is the best option one can adopt, right? तो देखो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे हम, ही को हु नहीं बनाना, जॉन, इसको पूरा का पूरा इधर ले आए, कौन जॉन, अरे वही जो काम करता है हॉस्पिटल में, वो एक डॉक्टर है, कॉमा लगा के, ऐसे रटना नहीं है, ही को हु बना दिया। इंट्रोडक्शन कैसे दिया वो मैटर करता है, तरीके बताऊंगी, अभी तो सिर्फ देखो आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करता है। जैसे हर एक इंसान का ना अलग अलग फैशन सेंस होता है, कोई इस टी शर्ट को जीन्स के साथ पहनेगा, तो कोई स्कर्ट के साथ पहनेगा, तो कोई ट्राउजर्स के साथ पहनेगा, तो कोई शॉर्ट्स के साथ पहनेगा, तो कोई पजामी के साथ पहनेगा, अलग अलग तरीके से आप पहनते हो, है ना। सबका फैशन सेंस दिखाता है कि आप क्या सोचते हो, क्या पर्सनालिटी है आपकी, अलग अलग टाइप का। वैसे ही एक वाक्य को बनाने के विभिन्न तरीके हैं, पर वो तरीका सही होना चाहिए और वो ओरिजिनल सेंटेंस से मैच खाना चाहिए, उसका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए जो हम कहना चाहते हैं, अपनी अपनी चॉइस है, पर ग्रामेटिकली करेक्ट हो और मीनिंगफुल हो और इसका अर्थ ना बदले ओरिजिनल सेंटेंस का, इस चीज का ख्याल रखना। एक ओरिजिनल सेंटेंस ये कह रहा है द डॉग बाग्ड द कैट रन अवे, ठीक है, कुत्ता भौंका कैट भाग गई, द डॉग बाग्ड, इसकी वजह से कैट भाग गई, सो कॉजिंग द कैट टू रन अवे। हमेशा टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे क्योंकि ये एक इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है, जो ऐसे लगता है, दिखाता है कि टू डू, टू कम, टू गो, टू ऑफर, टू लाइक, टू शेयर, टू केयर, टू रन, टू स्लीप, ऐसे करके हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। सो कॉजिंग द कैट टू रन अवे, जिसने कॉज किया कैट को भाग लेना, ये एक तरीका है। तरीके के रूल्स बताऊंगी, अभी आप तरीका जानो सिर्फ। इसको मैं और कैसे कैसे लिख सकती थी, जैसे मैंने बोला जॉन वर्क्स एट द हॉस्पिटल एंड इज अ डॉक्टर, ठीक है, या फिर जॉन हु इज अ डॉक्टर वर्क्स एट द हॉस्पिटल, ऐसे बोल सकती थी। ये भी एक तरीका था लिखने का। अब ये लिख सकती थी मैं द डॉग बाग्ड दैट इज व्हाई द कैट रैन अवे, है ना, इसीलिए कैट भाग गई, पर यहाँ पे हमने लिख दिया कॉज किया जिसने, जिसका परिणाम ये था कि कैट भाग गई। तरीका अलग अलग है। एक और ओरिजिनल सेंटेंस देखो, द कॉन्सर्ट वाज सोल्ड आउट वी कुडंट गेट टिकट्स, कॉन्सर्ट की मतलब सोल्ड आउट था, मतलब सारी हाउसफुल था, हमें टिकट्स इसलिए नहीं मिल पाई। सिंथेसाइज सेंटेंस क्या होगा इसका, क्योंकि कॉन्सर्ट सोल्ड आउट था हमें टिकट्स नहीं मिली, हमने सिंस लगा दिया, सिंस द कॉन्सर्ट वाज सोल्ड आउट वी कुड नॉट गेट द टिकट्स। हाँ राज, ऐसे भी लिख सकते थे द कैट रैन अवे बिकॉज द डॉग बार्क्ड, वेरी गुड, वेरी गुड, द कैट रैन अवे ड्यू टू द बार्किंग ऑफ द डॉग, ऐसे भी लिख सकते थे, है ना, समझ गए। ओरिजिनल सेंटेंस एक है शी लव्स टू रीड
शी कैन स्पेंड आवर्स इन द लाइब्रेरी, उसे पढ़ना बहुत पसंद है, वो घंटों बिता सकते हैं लाइब्रेरी में. सो शी लव्स टू रीड एंड कैन स्पेंड आवर्स इन द लाइब्रेरी. यहाँ पे एंड लगा दिया, ये एक तरीका था. क्या हमें थोड़ी बहुत बात समझ आई कि कैसे एक साधारण सेंटेंस जटिल हो जाता है? साधारण सेंटेंसेस जो है एक सेंटेंस बनाकर थोड़ी जटिलता पैदा करता है, पर वो थोड़ी कॉन्टिन्यूएशन लेकर आता है. क्यों? वाक्य में जैसे अलंकार सुंदरता को बढ़ाते हैं, वैसे ही ये भी अलंकृत ही करता है वाक्य को. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक और ओरिजिनल सेंटेंस है. ये कह रहा है ही इज टायर्ड, ही वॉन्ट्स टू गो होम. मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगी कैसे कैसे ये सारी चीजें चेंज हो सकती हैं. 10 रूल्स होंगे मिनिमम, उनको अगर आपने पढ़ लिया तो आपको सिंथेसिस आ गया है. ठीक है, ओरिजिनल सेंटेंस ही इज टायर्ड, वो थका हुआ है. ही वांट्स टू गो होम, उसे घर जाना है. इसका सिंथेसाइज सेंटेंस है ही इज टायर्ड एंड वांट्स टू गो होम, वो थका हुआ है और घर जाना चाहता है. बस सिंपल. हर एक एग्जाम्पल में जो सिंथेसिस है वो यूज हुआ है और कंबाइन करता है दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस या फ्रेजेस को और एक सिंगल सेंटेंस बनाता है जो ज्यादा छोटा है और रीड करने में भी आसान है. तो रूल बताती हूँ मैं आपको. सबसे पहला रूल, आप क्या यूज कर सकते हैं सिंथेसिस के लिए? कंजंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं. एग्जाम में एमसीक्यू फॉर्म में आएगा, तो आप कंजंक्शन अगर आपको सेंसिबल लग रहा है तो आप लगा सकते हैं. डिस्पाइट अभिषेक जी बावजूद होता है कि थके होने के बावजूद उसको जाना था. दो ऑपोजिट स्टेटमेंट नहीं है ये. तब तो ये होता थके होने के बावजूद भी वो काम करता रहा, तब ठीक होता, पर उसे तो जाना है ना इसलिए. हाँ निकिता, ये ठीक है, वो थका हुआ है इसलिए वो जाना चाहता है. वेरी गुड. यहाँ तक किस किस को समझ में आया, जल्दी बताओ. क्या कैसे ज्वाइन करना है टीनू श्रीवास्तव? भाई अपने अपने साथियों की भी हेल्प करते रहा करो, मदद करते रहा करो. मैं बैठ जाती हूँ यार. हाँ, लिंक पर क्लिक करना है. ओके ज्योति, बहुत अच्छा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिखाया. देखो मुझे ये एटीट्यूड सबसे अच्छा लगता है स्टूडेंट्स का, जब वो कहते हैं मैम थोड़ा आ गया, थोड़ा प्रैक्टिस से आ जाएगा. आप श्योर हो, मतलब एक रे ऑफ होप है कि आ जाएगा. थैंक यू स्वीति. इट्स अ मंडाला प्रिंट एक्चुअली, आई विल शो यू, डोंट वरी. सांस फूल गई, पता नहीं क्यों. देखो, सबसे पहले तो आप कंजंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि एंड, बट, और जैसे कंजंक्शंस का इस्तेमाल. ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हो दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस या फ्रेजेस. एक एग्जांपल देखो, सालेंदर जी या शैलेंदर जी. शी लव्स टू रीड एंड शी कैन स्पेंड आवर्स इन द लाइब्रेरी, ये एक एग्जांपल है. ठीक है, आपने एंड लगा दिया. ठीक है, तो आपने क्या करा? कंजंक्शन का इस्तेमाल किया. चलिए मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ, आप एक मुझे कंजंक्शन से चेंज करके दिखाना. ठीक है, 5 ऑप्शंस होंगे तो सारे ऑप्शंस चेक करने होंगे. हाँ जी विशाल, कि मीनिंग किसमें चेंज नहीं हुआ और उसमें एक चेंज भी आ गया. ठीक है, दिखने में अलग लग रहा है पर पढ़ने में मीनिंग सेम है, ओरिजिनल जैसा ही है. ऐसा आएगा क्वेश्चन. ठीक है प्रीतम, चलिए मैं आपको अब एग्जाम्पल दूंगी. सबसे पहला है कंजंक्शंस का इस्तेमाल करना. स्वीति, ठीक है, बताओ चेंज करो इसे. क्लास क्लास क्लास, क्या कह रहे हो भाई तुम लोग? पढ़ाई करनी है नहीं करनी? हेलो,
वेरी गुड, वेरी गुड. वेरी गुड. एंड लगा दिया यहाँ पे आपने, ठीक है. एंड शी वन द लास्ट चैंपियनशिप या शी इवन वन द लास्ट चैंपियनशिप, ऐसे कंजंक्शन भी लगा सकते, ठीक है, कि शी इवन वन द लास्ट चैंपियनशिप. लिंक लोड नहीं हो रहा है, मैं दोबारा से शेयर करने का ट्राई करती हूँ. दैट इज वाई नहीं हो सकता है स्वीति, दैट इज वाई होता है, जैसे स्वीति को बैडमिंटन खेलना पसंद है और इसीलिए वो लास्ट चैंपियनशिप जीती थी, तो हर बैडमिंटन पसंद आने वाला चैंपियनशिप जीत जाता है क्या? नहीं होगा ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. मैं दोबारा से टेलीग्राम लिंक शेयर कर रही हूँ, देख लो एक बार. आ गया चमकी बात? चलो एक और एग्जाम्पल देते हैं तुमको. हाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर करो और क्लियर करो, कुछ और खुराफाती आ रहा है दिमाग में तो. पूजा Pooja is particular about spiders, sorry, about cleanliness. She is afraid of spiders. बताओ. बट लगा दिया, हे भगवान क्यों लगाया? पूजा सफाई को लेकर के काफी पर्टिकुलर है, लेकिन वो स्पाइडर से डरती है. क्यों? क्योंकि आएगा. वेरी गुड, वेरी गुड. सो भी नहीं आएगा शाबिस्तान, क्योंकि आएगा. पूजा सफाई को लेकर के इतनी पर्टिकुलर इसलिए है क्योंकि वो स्पाइडर से डरती है, इसलिए वो साफ सफाई रखती है. ऐसे लिख सकते थे, सिंस पूजा is afraid of spiders. Since एक कंजंक्शन है, पता है ना. She is particular about cleanliness. समझ गए? ये भी सही है सोनम जी, ठीक है. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि पूजा is particular about spiders because she is afraid of, sorry, Pooja is particular about cleanliness because she is afraid of spiders. ठीक है, for भी यूज हो सकता है, ठीक है. Pooja is particular about cleanliness for she is afraid of spiders. Very good Rinky, awesome. Pinky, sorry, very good, very good. ठीक है. ठीक है, समझ गए? क्या आपको ये तरीके समझ में आए? बताइए,
किस किस को चमकी ये बात? कंजंक्शन लगा के कैसे मीनिंग सेम रह सकता है पर वाक्य के कहने का तरीका बदल गया, सेंटेंसेस कंबाइन हो गए। सो पूजा सफाई को लेकर काफी पर्टिकुलर है, इसलिए वो स्पाइडर्स से डरती है। कैसे आ सकता है सो बताओ? या तो ऐसे आ सकता है कि पूजा इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स सो शी इज पर्टिकुलर अबाउट क्लेanलीनेस। ऐसे आ सकता है। पहले तो आप मुझे बताओ कि इंटेंट क्या चाहते हो पूरे सेंटेंस, तब मैं आपको बता सकती हूँ। सो ठीक है, आप लिखो पूजा को स्पाइडर से डर लगता है, सो यानी कि इसीलिए वो पर्टिकुलर है क्लेanलीनेस को लेकर के। समझे? वेरी गुड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट एक तरीका होता है रिलेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करना। फॉर द वंस जो नए हैं उन्हें बता देते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस क्या क्या होते हैं। कंजंक्शंस तो बता दिया ना, कनेक्टर्स होते हैं, दो शब्दों को वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। और, एंड, बट, नॉट, देयरफॉर, येट, बिफोर, आफ्टर, ये सारे कंजंक्शंस हैं। ठीक है, यस एब्सोल्युटली राइट पूजा। दूसरा बता रही हूँ रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात। रिलेटिव प्रोनाउंस WH फैमिली होती है, WH फैमिली के साथ एवर भी लग जाता है या दैट एटसेट्रा, कुछ ये रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, WH फैमिली क्या होती है? वाई, हाउ, ठीक है, वॉट, वेयर, हुज, whom, एटसेट्रा। ठीक है, या फिर वॉट एवर, वेर एवर, वेन एवर, वॉट एवर, वेन एवर, हाउ एवर, वेर एवर, ऐसे करके यूज करते हैं आप। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आप इनका इस्तेमाल तब करते हैं जब आपने सेंटेंसेस में फुल स्टॉप लगाना हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखिए। या तो मैं बोलूं which color do you like, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। ठीक है, ये तो रहा एक इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट। पर अगर मैं बोलूं this is the pen या this is the color which I like the most, ये वही कलर है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। विच लगाया हमने यहाँ पे, तरीका अलग है। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन का मैं कैसे इस्तेमाल करूं कि मैं सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकूं। एक एग्जांपल देखो, रिया, कौन रिया? हु वर्क्स एट द हॉस्पिटल इज अ डॉक्टर। शुड वी डू एरर्स आल्सो फॉर एग्जाम? यस, अगर आप नए हो क्लास में तो मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगी एरर डिटेक्शन क्या है। ठीक है, अच्छा, रिया हु वर्क्स एट द हॉस्पिटल इज अ डॉक्टर, ये है एक सेंटेंस। ज्यादा अमाउंट में नहीं करना, बट बेसिक एरर्स करने हैं। टीजीटी पीजीटी लेवल के एरर्स नहीं करने हैं, पीआरटी से कम और टेट लेवल से ज्यादा बड़े एरर्स करने हैं। ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंशिएशन इन लेवल। ओके, चलो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूं आपको, एक ही एग्जाम्पल दूंगी, उसमें आप समझ जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है सुहाना is a diligent student. ठीक है, she is absent today. कैसे कंबाइन करोगे जल्दी बताओ। मोर देन इनफ होगा स्विति, मोर देन इनफ। मैं आपको काफी अच्छे लेवल का उठाकर पढ़ा रही हूँ। इंग्लिश का क्वेश्चन इजी आएगा लेकिन हिंदी टफ रहेगा। अरे चिंता न को, अंग्रेजी हिंदी में ही तो पढ़ा रहे हैं हम तुम्हें। वेरी गुड। देखो
कैसे चेंज होगा ये? सुहाना, कौन सुहाना? अरे वही, हु इज अ डिलिजेंट स्टूडेंट, कॉमा लगा के, इज एब्सेंट टुडे। चमकी बात, रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करके कैसे आप सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हो। एक इंसान या किसी वस्तु के बारे में बात की जाए और दूसरी बात भी उसी के बारे में की जाए, तो हम यहाँ पे हु, दैट या विच लगा सकते हैं। ठीक है, हु लगता है हमेशा लिविंग बीइंग के साथ, विच लगता है हमेशा नॉन लिविंग बीइंग के साथ, और दैट लगता है दोनों के साथ। ये मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है स्टूडेंट्स को, बट कोई नहीं, तुम्हें अब बता दिया। चमकी बात, अरे जल्दी जल्दी बोलो, क्या मेरी क्लास में मजा आ रहा है? क्या मेरी क्लास चमक रही है? क्या मेरी क्लास पढ़ के ऐसा लग रहा है कि मैम कभी नहीं भूलेंगे? एनर्जी लेवल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि तुम बिहार से हो। बिहार का बच्चा मेहनती है, श्रमिक है, और हर एक एग्जाम को पार करने की क्षमता रखता है। 10 लाख वैकेंसी आएगी, तुम्हें बस एक ही सीट चाहिए नौकरी की, समझ गए? अच्छा, किसी ने मेरा चश्मा कलेक्ट कर लिया क्या, जो मैंने बर्गर किंग पे छोड़ा था? बताना जरा। मैंने तुम्हें बोला था कि अगली बार जब आओगे तो सिलेक्शन का चश्मा पहन कर आना, ठीक है? तो बर्गर किंग में मेरा वहां ज्ञान भवन ऑडिटोरियम में रह गया था, जो भी पटना से है कलेक्ट कर ले और सिलेक्शन का चश्मा पहन कर आना। मुझे मत देना, पर मुझे दिखाना कि हाँ वो निशानी तुमने मेरी रखी थी, ठीक है? वो तुम्हें मोटिवेट करेगी, रख लेना जिसके भी पास हो। हाँ, एनिमल के लिए भी विच लगा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यूज ऑफ पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स मैंने तुम्हें बताया क्या होते हैं, बताओ जरा, जल्दी जल्दी बोलो। क्या मैंने तुम्हें पार्टिसिपल्स बताया है क्या होते हैं? वेरी गुड पिंकी कुमारी। पिंकी, phenomenal I would say. My shirt which is red in color is in the laundry. ठीक है, पंक्चुएशन मार्क का बस आप खास ही ध्यान रखना, rest everything is absolutely fine. आयुष सर बिहार की शिकायत कर रहे थे। माय शर्ट, अभी बात कर लेंगे सर से, ऐसे कैसे बोल दिया? माय शर्ट विच इज रेड इन कलर, वेरी गुड, ठीक है ठीक, चलो चलो। पार्टिसिपल्स किस चीज को पता है क्या होते हैं? अच्छा, जेरेंड्स पता है क्या होते हैं? क्रियावाचक संज्ञा पता है क्या होता है? क्रियावाचक संज्ञा जेरेंड्स बताए थे ना? हेलो, बाकी सब लोग कहाँ हो? हेलो हेलो, नो भी लिख सकते हैं अगर नहीं पढ़ाए थे तो। बताया था, बताया था, बताया था, बताया था, बताया था कि नहीं? हेलो हेलो, सबको बताया था, वेरी गुड वेरी गुड। देखो, वर्ब्स के फाइनाइट वर्ब जिसमें सारी मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल्स आते हैं। दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, बार बार बताती हूँ, उसके 3 प्रकार होते हैं। एक होता है जेरेंड, दूसरा पार्टिसिपल, और तीसरा इन्फिनेटिव। ठीक है, जो जेरेंड है क्रिया एक प्रकार का, पर फंक्शन करता है एज नाउन्स। ठीक है, दिखता कैसा है? V1 प्लस ing की तरह दिखता है। ठीक है, और ये फंक्शन करता है एज नाउन्स, क्रियावाचक संज्ञा जिसे बोला जाता है। पार्टिसिपल भी अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ये V1 प्लस ing जैसा ही दिखता है, पर ये एक ऐसा प्रकार का वर्ब है जो होता क्रिया है पर फंक्शन कैसे करता है? एज एडजेक्टिव्स। कैसे करता है? एज एडजेक्टिव्स। ठीक है, इन्फिनिटिव टू के साथ V1 की फॉर्म दिखती है, ये एक्ट करता है एज नाउन्स। ठीक है, इन तीनों में आपस में कोई ना कोई कॉमनैलिटी है। ठीक है, पर अभी मैं तुम्हें बताऊंगी पार्टिसिपल्स के बारे में। जेरेंड तो मैं बता चुकी हूँ, पार्टिसिपल्स। जेरेंड क्या था? कुकिंग इज माय हॉबी, I love swimming.
जो बच्चे नए हैं उनको कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ। एक वाक्य का सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस पर नाउन या प्रोनाउन ही आ सकते हैं, समझे? तो अगर मैं बोलूं कि कुकिंग मेरा सब्जेक्ट है, तो वो एक प्रकार का V1 प्लस आईएनजी वर्ब तो है, पर फंक्शन कर रहा है एज नाउन। नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, दिख रहा है आपको? नाउन की तरह एक्ट कर रहा है ये, ठीक है? इज क्या है? वर्ब। माय हॉबी मेरा ऑब्जेक्ट है। आई सब्जेक्ट है, नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट में आ सकता है। वर्ब आ गया लव। स्विमिंग पसंद है मुझे, ऑब्जेक्ट में V1 प्लस आईएनजी आए, पर वो नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। क्रियावाचक संज्ञा इसे कहा जाता है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हमने देखा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में नाउन का कैसे इस्तेमाल हुआ है V1 प्लस आईएनजी की फॉर्म में, ठीक है? इनको मैं कहना चाहूंगी जेरिंड। क्या कहूंगी? ये है मेरे जेरिंड। अब मैं बताना चाहूंगी पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, ठीक है? पार्टिसिपल का मतलब ये होता है कि कोई काम करते हुए कोई चीज है। मैंने एक चीज बताई कि ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। एडजेक्टिव मतलब नाउन के पहले लगेगा कोई चीज, है ना? तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि जैसे यहां लिखा हुआ है, ठीक है, रनिंग लेट आई मिस्ड माय बस, ठीक है? यहाँ पे जो लेट है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है? जैसे वो था, जैसे यहाँ पे लगा था causing her, causing the cat to run away, है ना? वो पार्टिसिपल था। तो यहाँ पे क्या है? running late, she grabbed her keys and rushed out of the door। तो लेट होने की वजह से उसने अपनी कीज को ग्रैब किया और वो बाहर चली गई। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ मैं आपको, कुछ और एग्जाम्पल दिखाती हूँ। शी लव्स वॉचिंग मूवी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे कि यहाँ पे बहुत प्यारे एग्जाम्पल दिया है स्टूडेंट ने, मैं वही लिख देती हूँ, अच्छा लगा मुझे ये एग्जाम्पल। मैं यहाँ लिखती हूँ शी, या तो मैं लिखती हूँ शी लव्स वॉचिंग, ठीक है? तब तो ये जेरेंड हो जाता, पर उसे क्या देखना पसंद है? मूवी देखना पसंद है। अब यहाँ पे मूवी मेरा नाउन हो गया, पोजिशनिंग चेंज हो गई, ये मेरा नाउन हो गया, और इससे पहले जो भी चीज आई है वो मेरा एडजेक्टिव है। V1 प्लस आईएनजी की फॉर्म में एडजेक्टिव है, समझे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ये मेरा ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव नाउन के पहले आया है। बोलो क्लियर है? प्लेइंग बैडमिंटन I hit a smash, ठीक है? बैडमिंटन खेलते हुए मैंने एक स्मैश मारा, ये नाउन है। नाउन से पहले जो चीज लगी है वो मेरा एडजेक्टिव की फॉर्म है, तो मैं इन दोनों को कहूंगी पार्टिसिपल्स, ठीक है? यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया, वर्ब स्टार्ट हो गया, ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो गया, पर ये भी तो एक पार्ट ही है ना। तो यहाँ पर ये जो दोनों कर रहे हैं काम, ये मेरा पार्टिसिपल्स का काम कर रहे हैं। बोलो क्लियर है? ये होते हैं पार्टिसिपल्स, ठीक है? तो ये वाक्य कैसा रहा होगा? ये रहा होगा she was running late, she grabbed her keys, she rushed out of the door, ठीक है? जैसे कि she was running late, वो लेट हो रही थी, पहला इवेंट। इसमें हमेशा इवेंट दिए जाते हैं, पहले ऐसा हुआ फिर ऐसे हुआ, ठीक है? she grabbed her keys, उसने अपनी कीज ग्रैब करी। she rushed out of the door, वो डोर के बाहर भागी। ठीक है?
अब मैंने क्या करा, मुझे यहाँ पे दिख गया पार्टिसिपल, तो मैं यहीं से शुरुआत कर दूंगी, इसको हटा दूंगी। रनिंग लेट, उसने अपनी कीज को ग्रैब किया एंड कंजंक्शन भी लगा दिया, रश आउट ऑफ द डोर। कितनों को ये बात समझ में आई, बताओ, जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी। चमकी, लेट होने की वजह से उसने अपनी कीज ग्रैब करी, डोर के बाहर निकली, तो हम बोलेंगे वो लेट हो रही थी, उसने अपनी कीज ग्रैब करी, वो रश किया उसने डोर के बाहर, कुछ आया कुछ बात। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देते हैं आपको। बताओ, वेरी गुड। तो ये क्या होगा, ब्रशिंग टीथ, टीथ ब्रश करते हुए आई इमीडिएटली हैड ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट किया, एंड आई नहीं आएगा, अब टुक द फर्स्ट फ्लाइट, और पहली फ्लाइट ले ली। रनिंग पार्टिसिपल है, ठीक है। फास्ट यहाँ पे एडवर्ब है, उससे पहले एक एडजेक्टिव लगा है जिसे हम रनिंग कहेंगे, ठीक है। हम वर्ब बोल देते हैं V1 प्लस ING वाला, पर वो एक्ट कर रहा है एज पार्टिसिपल्स। चमकी बात। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एडवर्बियल कनेक्टर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हाउएवर, देयरफॉर, मीनवाइल एटसेट्रा। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखिए, जल्दी जल्दी से देखिए। He loves to play soccer, however, he is not very good at it. However हमेशा कॉन्ट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट से ऑपोजिट जब बातें की गई हो, जैसे कि उसे सॉकर खेलना पसंद है, वो सॉकर में अच्छा नहीं है, तो हम हाउएवर लगा देंगे, बस बीच में लगा दिया, बस ये वाली बात है। जैसे कि उसने बहुत मेहनत करी, वो फेल हो गया, ठीक है, तो हम बोल सकते थे उसने बहुत मेहनत करी, देयरफॉर वो फेल हो गया, या हाउएवर वो फेल हो गया, या हाउएवर वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, ऐसे करके लिख सकते थे, ठीक है। समझ गए, जल्दी जल्दी बताएंगे। प्ले सॉकर क्या कह रहे हैं आप यहाँ पे चिरंजीव? अब पार्टिसिपल से बाहर आओ, अब दूसरे कनेक्टर्स, ये अलग रूल है, कनेक्टर्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। एक और रूल देखो यहाँ पे, वर्ड ऑर्डर का भी ख्याल रखो। जैसे यहाँ बोला है, आफ्टर द कॉन्सर्ट वी वेंट आउट फॉर पिज्जा एंड देन वी हेडेड होम, ठीक है। जैसे कि आफ्टर नहीं हटाया, तो हमने बोला कि वी वेंट आउट फॉर द पिज्जा
आफ्टर कॉन्सर्ट, ठीक है, वी हेडेड होम, हमने यहाँ पे एंड देन खुद से लगा दिया। मतलब आप करेक्ट ऑर्डर भी देख लेना कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, ऐसे करके। देखो डिपेंड करता है। आखी तिवारी, अगर मैं बोलूं आई वॉज रनिंग, ठीक है, तो अब क्या होगा, रनिंग वर्ब होगा। पर अगर मैं बोलूं आई वॉज रनिंग लेट, अब पार्टिसिपल है, ठीक है। और पार्टिसिपल भी एक प्रकार का वर्ब होता है, पर वो फंक्शन एडजेक्टिव की तरह कर रहा है, इसलिए हमने उसका अलग से नाम निकाल दिया पार्टिसिपल। चमकी बात। दोबारा से रिजॉइन करके देखो सौरभ रंजन, काफी बार टैग किया मैंने। चले कुछ रूल्स हैं, इनकी प्रैक्टिस करवा देती हूँ मैं। जैसे पार्टिसिपल का एक और रूल देखो, ही जम्प्ड अप ही रन अवे, हमने बोला जंपिंग अप ही रन अवे, वो कूदा वो भागा, कूदते हुए वो भागा, समझे, ये एक तरीका है कहने का। वो खेलते खेलते थक गया था, ही वॉज टायर्ड ऑफ प्लेइंग, वो रेस्ट करने के लिए बैठ गया। हम बोलेंगे खेलकर थकने की वजह से, टायर्ड ऑफ प्लेइंग, वो रेस्ट करने के लिए बैठ गया, ये एक तरीका है। आपको रूल ये पूरा दे दूंगी ना मैं आपको, यहाँ पे रूल नंबर लिखे गए हैं, पार्टिसिपल का कब कैसे यूज करना है, ठीक है। और सबसे मजे की बात क्या है नेहा, हिंदी में पार्टिसिपल को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे तो ये तक नहीं पता है, और हो सकता है आपके उसमें सिंथेसिस हो ही ना हिंदी में, तो क्या करोगे उस चीज को पढ़ के, है ना। बस ये चीज याद रखिए नेहा कि कर्ता है, एक क्रिया है और एक कर्म है, ठीक है। और कई बारी कुछ क्रियाएं जो हैं वो आपकी नॉन फाइनाइट हैं, वो क्रियाओं की तरह एक्ट ही नहीं करती, उनका फंक्शन या तो संज्ञा की तरह है या फिर विशेषण की तरह है, तो उनके बारे में हमें थोड़ा सा वाक्य की रचना संश्लेषण करना है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, तो जैसे अगर दो कंसेक्यूटिव इवेंट्स होते हैं ना कि ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ, तो हम यहाँ पे पार्टिसिपल लगा सकते हैं कि कूदते हुए वो भागा, वो कूदा वो भागा को हमने बोल दिया कूदते हुए वो भागा, ठीक है। वो खेलते खेलते थक गया था, वो बैठ गया रेस्ट करने के लिए, तो खेलते हुए थकने की वजह से वो बैठ गया रेस्ट करने के लिए। जरूरी नहीं कि जो मैं आपको रूल बता रही हूँ वो सेंटेंस के लिए लगेगा, एक सेंटेंस के लिए मल्टीपल अलग अलग तरीके के रूल्स लगा सकते हो, आपके फैशन स्टाइल पर डिपेंड करता है, ऐसे आपके थिंकिंग ऑर्डर पर डिपेंड करता है। बस वो प्रैक्टिस आपको सिखाएगा कि यहाँ पे ये फिट बैठ रहा है, वहां पे वो फिट बैठ रहा है, वाक्य का मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए जो ओरिजिनल सेंटेंस है, ठीक है। अब देखो वो इंग्लिश में वेल वर्स्ड है, उसे अपॉइंट किया गया एज इंग्लिश टीचर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा बीइंग वेल वर्स्ड इन इंग्लिश, कि इंग्लिश में वेल वर्स्ड होने के नाते हमने बीइंग लगा दिया यहाँ पे। यहाँ पे जो बीइंग है ना बेटा वो पार्टिसिपल है, ठीक है। इंग्लिश में वेल वर्स्ड होने के वजह से वो अपॉइंट किया गया एज इंग्लिश टीचर स्कूल में। और देखो ये सारे रूल्स मैं आपको कल बताऊंगी, मैं चाहूंगी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें पहले तो हमने जो आज रूल पढ़ा ना वो ये पढ़ा कि पार्टिसिपल्स का काम है बेटा सिंथेसिस का काम है बेटा कि सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स बनाना, उसमें कुछ कुछ चीजों को ऐड करना, पर एक ही वाक्य बनाना। ऑफ कोर्स यू गाइस नीड प्रैक्टिस, ठीक है। रश्मि को स्वीट्स पसंद है, नूर को स्पाइसी फूड पसंद है, राज को दोनों पसंद है, तो उसको मैंने एक ही सेंटेंस कैसे बनाया, वो यहाँ पे परिमाण है 3 अलग अलग तरीकों से, ठीक है। फिर हमने देखा कि क्या क्या चीजों से आप एक वाक्य बना सकते हैं, कंजंक्शन लगाकर बना सकते हैं, ठीक है। कई जगहों पर आप क्या कर सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस लगा सकते हैं किसी का परिचय देने के नाते। कई जगह पर आप क्या कर सकते हैं, आप पार्टिसिपल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, दो इवेंट्स अगर कॉन्टिन्यूटी में हो रहे हैं तो, इसलिए पार्टिसिपल को मैंने बिल्ड करके आपको समझाया, ठीक है। अब आगे भी बहुत सारे तरीके होते हैं किसको किस में चेंज करना है। यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है, आपको बोला जाता है, इंस्ट्रक्शन दी जाती है एग्जाम में कि आप क्या करो, सिंपल को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करो, ठीक है। उसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको एक ऑप्शन चुनना होगा, तो ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, यहाँ से आप लोग थोड़ा सा ट्राई करना अपने तरीके से। बाकी मैं इरम फातिमा, ये एग्जाम पहली बार हो रहा है, किसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे बताओ। मैं तो बिहार में जितने एग्जाम हो रहे हैं ना, आपका कभी एस्टेट हुआ था 19 में, 2019 में, वहां से क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, पर बीपीएससी का पीवाईक्यू कहां से लेकर आओगे, मुझे पता है, स्टूडेंट्स को नहीं पता कि कहां से क्या पढ़ना है। अगर आप खुद
फ्री बैच में या पढ़ रहे होते हैं ना अपने भरोसे, आपको पता ही नहीं चलता क्वेश्चंस होते कैसे कैसे हैं। मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ, तो मुझ पर भरोसा करो और उसके बाद सब कुछ मुझ पर डाल दो, आपका सारा स्ट्रेस। ठीक है, चलिए खुदा का शुक्रिया कि मैंने जो है टाइम से आपको हैंडआउट भेज दिया था। क्लास में हैंडआउट आ चुका है, सब कुछ हो चुका है। आपको ये क्लास कैसी लगी बस आपको फीडबैक के जरिए बताना है इस क्लास के बाद। जो स्टूडेंट्स फीडबैक नहीं देते हैं, विनम्र निवेदन है दिया करो, ताकि पता तो चले शाम को हम कितने पानी में थे और कितने बढ़िया तरीके से पढ़ रहे थे। कल मैं और मोटिवेटेड तरीके से आपको और इजी बनाने के लिए पढ़ाना चाहती हूँ, तो फीडबैक जरूर देना। आई होप आपको मजा आया हो। थैंक यू सो मच, फीडबैक दे देना जरूर क्लास में मेरे जाने के बाद। बाय बाय, टेक केयर।